गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरा स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज का इस वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग को सवाल और जवाब के समुद्र पर आज गोता लगवाएँगे। सवाल भी हम ही करेंगे और जवाब भी हम ही देंगे, लेकिन सीखिएगा आप लोग। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सवाल हैं और कई बार ऐसे सवाल पूछे भी गए हैं एग्ज़ाम में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। अगला सवाल है, विश्व मजदूर दिवस किस माह मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? श्रमिकों के योगदान को सराहना करना और उसकी समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रोत्साहन के लिए किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार सवाल जो है एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। अभी हाल फिलहाल में 12 जनवरी को मनाया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल को। दोस्तों क्या है ना, केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है क्योंकि केरल में कई तरह का मसाले उगाए जाते हैं और इसके मसाले पूरी दुनिया भर में फेमस है। इसलिए इसको मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में जो है ना रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सवाल के बार रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है और ये काफी कंफ्यूजन क्वेश्चन है क्योंकि जो पहले जो शुरू में था काफी दिन पहले वो खड़गपुर था, उसके बाद से गोरखपुर हो गया, उसके बाद अभी जो है उसका सबसे बड़ा है हुबली। गोरखपुर का दोस्तों 1072 मीटर है और ये खड़गपुर का 1072 मीटर है और गोरखपुर का दोस्तों 1300 मीटर है, जिसको 1.3 किलोमीटर हम लोग बोल सकते हैं। और हुबली का दोस्तों ये है 1.5 किलोमीटर, 1500 मीटर कुछ है। जो अभी सबसे बड़ा जो लंबा रेलवे स्टेशन बोला जाएगा वो हुबली का है। इसलिए परीक्षा में कंफ्यूजन मत होना क्योंकि सारे ऑप्शन रहेंगे आपके पास और आपको गलत ऑप्शन में टिक नहीं मारना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हुबली, सबसे बड़ा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, 1500 मीटर, 1.5 किलोमीटर। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है? दोस्तों ये सवाल तो सबको आता होगा, महात्मा गांधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको किसने कहा था सबसे पहला बार? तो दोस्तों इसको सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 ईस्वी को राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था और बाद में इसे सरकार ने इसको मान्यता दिया और राष्ट्रपिता के नाम से दर्जा मिला महात्मा गांधी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? इस सवाल को काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी?
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। इन्हें 1971 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और मदर टेरेसा, सुभा लक्ष्मी, लता मंगेशकर इत्यादि को भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के उपग्रह का नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। दोस्तों भारत का सबसे पहला जो उपग्रह है आर्यभट्ट है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 सितंबर को जो है विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है दुनिया भर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष की उपाधि मिली थी। उन्हें यह उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। कौन दिया था? महात्मा गांधी ने। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहले इंसान थे। वे अपोलो 11 मिशन के कमांडर थे। नील आर्मस्ट्रांग का जन्म 5 अगस्त 1930 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमाको भंडारनायके। ये श्रीलंका की थी। संसार की पहली प्रधानमंत्री अगर कोई थी महिला प्रधानमंत्री तो यही थी। यह 3 बार जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री बन चुकी थी। पहला है 1960 से 1965, 1960 से 1965। दूसरा बार जब बनी वो है 1970 से 1977 तक। उसके बाद से तीसरी बार जब बनी 1994 से 2000 तक। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद को। क्यों कहा जाता है जादूगर इसे? इन्होंने लगातार 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक भारत को दिलवाया था, हॉकी में जीता था। कब कब? 1928 जो कि एम्स्टर्डम में हुआ था, और एक जो है 1932 जो कि लॉस एंजलिस में हुआ था, और 1936 ईस्वी में बर्लिन में हुआ था। ये तीनों में मेजर ध्यानचंद का काफी योगदान रहा था और उस टाइम जीतने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 टोटल गोल दागे थे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? राजघाट कहा जाता है। हम लोग छोटा में ही पढ़े थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो त्रिवेंद्रम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये कहाँ है भैया? केरल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राव किस देश की गुप्त संचार संस्था है? दोस्तों ये इसका आंसर लगभग लगभग सभी को पता होगा।
ये है ऑप्शन नंबर डी, भारत का है। इसका गठन जो हुआ था 1968 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। किसके मार्गदर्शन में? रामेश्वर नाथ का हुए। रामेश्वर रामेश्वर नाथ का के मार्गदर्शन में हुआ था। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल जो है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका है? यह काफी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। यह नारा आज भी देश के युवाओं में जिंदा है। कभी भी अगर आजादी के परेड होता है तो हमेशा इस तरह के नारे सुनने को मिल जाते हैं स्कूल कॉलेजों में। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो है कथन किसका है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय महिला आईपीएस का नाम क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी है। वह जो है 1972 ईस्वी ईस्वी में आईपीएस बनी थी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। और इसके बारे में और एक जानकारी, 2007 में जो है इन्होंने इच्छा से सेवानिवृत्ति ले लिए थे आईपीएस से। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है शक्ति घाट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? दोस्तों क्रिकेट क्रिकेट के गलियारों में ये नाम काफी मशहूर है, इसलिए जानना भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है सवाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनील गावस्कर कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बछेंद्री पाल। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को। 1942 को। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, रामचरितमानस के रचयिता है इनमें से कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। इसकी जो 16वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, निर्मल हृदय किस महान महिला से संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदर टेरेसा से।
कई बार परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, इसलिए जो सवाल है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों 1952 ईस्वी में मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय की स्थापना की थी, जो कि एक धर्मशाला है जहां गंभीर रूप से बीमार लोग सम्मान के साथ मर सकते हैं। उनके आदेश से अंधे, वृद्ध और विकलांग लोगों की सेवा करने वाले भी के केंद्र खोला हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन के उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव, जिन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप के विजेता हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, किस अभिनेता को यंगरी यंग मैन से संबोधित करते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन कहा जाता है। उन्हें यह टाइटल फिल्म जंजीर से मिला था। फिल्म में अभिनेता अमिताभ बच्चन गुस्सेल पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया था और वहीं से इसको यंगरी यंग मैन का उपाधि या संबोधित करके बोले जाने लगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई को। दोस्तों क्या है, प्राचीन समय में ये सभी जो है ना 7 टापू मिलकर मुंबई बना था, इसलिए मुंबई को 7 टापू का नगर बोला जाता है। अलग-अलग द्वीप, अलग-अलग 7 द्वीप से मिलकर बना है ये मुंबई। चलिए दोस्तों तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था, कहाँ पर किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस पर फिल्म भी बन चुका है, पोखरण। भारत ने अपना पहला जो भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था वो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। और इसका जो परीक्षण कोड का जो नाम था दोस्तों, स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था? स्माइलिंग स्माइलिंग बुद्धा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? दोस्तों काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार सवाल पूछा गया है एग्जाम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देविका रानी। यह पुरस्कार उन्हें साल 1969 ईस्वी को मिला था। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इन्होंने 3 बार दम अपने बल बुदल काबिलियत के दम पर 3 बार 1928, 1932, 1936 में ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था हॉकी में। इसलिए उसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, दीवाने खास कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा फोर्ट में। अगला सवाल है दोस्तों, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों कहाँ स्थित है? एमपी में। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका स्थापना 27 जुलाई
जुलाई 1939 ईस्वी को हुआ था। ध्यान देना दोस्तों, ये जो सी जो है ये 1965 में बीएसएफ का स्थापना हुआ था, सीमा सुरक्षा बल का। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए कहाँ है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़गवासला में। खड़गवासला, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र के पुणे में। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह महाराष्ट्र के मुंबई शहर के ट्राम्बे में अवस्थित है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, रफ किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। यह जो राफ नृत्य है दोस्तों जम्मू कश्मीर के मुस्लिम समुदायों में उत्पन्न हुआ था। यह नृत्य ईद या रमजान के जैसे त्योहारों अवसरों पर मनाया जाता है, नृत्य किया जाता है। चलिए दोस्तों तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 ईस्वी। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था इनमें से किसका? किसने भारतीय सिविल सेवा में सिलेक्शन हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये जो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ये कब पास किया था? 1863 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन हिकी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज कपूर को। दोस्तों पृथ्वीराज कपूर जो है, कपूर खानदान का वो पहला शख्स है जिन्होंने फिल्म जगत में अपना काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और इन्हीं के वजह से जो कपूर खानदान की शुरुआत फिल्मी जगत में हुआ है। दोस्तों चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है मौसम की जानकारी के लिए? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनसेट 2V। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल गजट, जिसका शुरुआत हिक्की हिक्की ने किया था, जमशिकी ने। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी वह कौन थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीता फारिया। रीता फारिया जो है ना दोस्तों, भारत की पहली महिला थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। रीता फारिया का जन्म 23 अगस्त 1943 ईस्वी को हुआ था। 1943 मुंबई का मंटुगा में हुआ था, और ये जो है 1900
66 ईस्वी को मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। रीता फारिया जो था दोस्तों एक डॉक्टर भी था पेशे से। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमवीर चक्र। भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला जो है सबसे उच्च सर्वोच्च जो पुरस्कार है दोस्तों वो परमवीर चक्र या भारत का जो है वीर मैंने बहादुरी दिखाने के लिए लड़ाई वड़ाई में जो होता है या कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बहुत सैनिक मारे जाते हैं लेकिन कोई अकेला है जो है युद्ध में अपने दुश्मनों को मार गिरा के आता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे हमारे देश के बहादुर हैं जिन्होंने ये पुरस्कार हासिल किया है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर जो स्थित है वो श्री हरिकोटा में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों भारत के जो है प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नामक गांव में पैदा हुए थे यह कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान में। ये पंजाब प्रांत में सटा हुआ गांव था जो देश का बंटवारा होने के बाद ही पाकिस्तान में चला गया। दोस्तों मनमोहन सिंह का जो जन्म है 26 सितंबर 1932 को 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले के गाह गांव में हुआ था। इन्होंने भी बंटवारे का दर्द झेला था और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं इन्होंने 2004 से 2014 तक भारत का नेतृत्व किया। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त होता है और आप लोग का अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।